नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आज हम बात करेंगे धनु राशि की कि धनु राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो हर राशि को फिक्र हो जाती है कि मेरे लिए नया साल ग्रहों की कैसी दशा लेकर आए हैं। तो अगर हम धनु राशि की बात करें तो उनके लिए कैसा रहेगा? नेहा, जो धनु राशि के जातक है ना, मैक्सिमम जातक, जी। मैं मेजोरिटी ऑफ जातक बोलूँगा, या तो वो केतु की दशा में पैदा होते हैं या शुक्र की दशा में पैदा होते हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ जातक, क्योंकि चार चार नक्षत्र केतु और शुक्र के आते हैं इनकी कुंडली में, इनके जन्म के समय मैक्सिमम शुक्र की दशा में ही पैदा हो जाते हैं, वो कुछ केतु की दशा में पैदा होंगे। तो जितने भी युवा हैं इस समय नेहा, या तो वो चंद्र की दशा से गुजर रहे हैं या मंगल की दशा से गुजर रहे हैं। सूर्य में करियर की शुरुआत होती है, चंद्रमा में थोड़ा सा रेज मिलता है, मंगल में हाइट मिलती है, फिर राहु में आगे जाकर ग्रोथ होती है, फिर गुरु आता है, शनि इनको मिलता ही नहीं है। जितने भी जातक नेहा धनु राशि के हैं ना, इनको शनि नहीं मिलता, शनि की दशा आती नहीं है इनकी कुंडली में, क्योंकि शनि ऐसी स्टेज में आएगा लाइफ में जाकर, यदि आपकी एज 80 के पार चली गई है तो शनि नहीं मिलता इनको, शनि की महादशा नहीं मिलती। गुरु की दशा मिल जाती है, कईयों को मिलती है, कईयों को नहीं मिलती। राहु मिल जाते हैं, मंगल मिल जाते हैं। राहु बिल्कुल लेटेस्ट स्टेज में मिलते हैं जब रिटायरमेंट होने वाली होती है, मंगल तब मिलते हैं जब ग्रोथ कर रहे होते हैं लाइफ में। चंद्रमा की दशा में चंद्रमा और मंगल जो हैं वो बहुत बड़े सिग्निफिकेंट प्लैनेट हैं इनके लिए। यदि वो दशा इनको मिल जाती है, और जब वो मिलती है, इनको मिल नहीं जाती, जब मिलती है उसी दशा में ये ग्रोथ करते हैं, तो इनका गोचर बहुत मैटर करता है इनके लिए। लेकिन यदि हम 2024 की बात करें नेहा, गुरु पंचम भाव में, शनि तीसरे भाव में, शनि का तीसरे का गोचर शुभ, गुरु का पंचम का गोचर शुभ, केतु 10वें भाव में, केतु का 10वें का गोचर शुभ। पाप ग्रह 3, 10 और 11 में, 3, 6 और 11 में अच्छा फल करते हैं। केतु राहु 10, 11 में भी अच्छा फल करते हैं। सूर्य केतु राहु जी। 10, 11 में भी अच्छा फल करते हैं। तो केतु दशम में, शनि तीसरे में और गुरु पंचम में, ये तीनों ही शुभ गोचर में। अब 2024 की बात करें तो धनु राशि की पत्रिका, धन स्थान का स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, धन का कारक ग्रह गुरु पंचम स्थान में, मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में। इससे ज़्यादा बेटर पोजीशन नहीं हो सकती नेहा, इनकम और उसके लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से। ग्रोथ में इसलिए बोल रहा हूँ, पंचम में गुरु बैठे, 11वां भाव एक्टिव, 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव, तरक्की का भाव, आपके इनकम का भाव, 10वें से कर्म, 11वें से आय देखते हैं। तो ये जब तीन प्लैनेट एक साथ काम करेंगे, केतु 10वें में अच्छा फल करेंगे, गुरु पंचम में बैठकर 11वें को एक्टिव करेंगे, शनि धन स्थान के स्वामी होकर अपने से दूसरे मूल त्रिकोण राशि में शुभ गोचर में होंगे, तो नेहा निश्चित तौर पर 2024 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। जो भी जातक ये धनु राशि के हैं वो ध्यान करिए कि आपको 2024 में खूब तरक्की मिलने वाली है। 2024 अप्रैल से पहले तक का समय बहुत अच्छा है। हालांकि अप्रैल के बाद गुरु जो है वो छठे में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले नेहा शुरुआत तो बहुत अच्छी होने वाली है। गुरु चेंज हो भी जाएंगे तो शनि और केतु तो वहीं पर हैं, वहाँ पर चीज़ें इनको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी लाइफ में। और ये जो धनु राशि के जातक होते हैं नेहा, बहुत टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत फायरी होते हैं। ये फायरी नेचर की राशि है, जिस एक काम के पीछे लग जाते हैं फिर काम करके हटते हैं, फिर हटते नहीं, क्योंकि टारगेट तय करना इनके नेचर में है। और फायर, चूँकि फायरी राशि है, इसलिए पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। और गुरु की राशि होने के कारण ज्ञान भी खूब होता है इनको, तो ये अपने ज्ञान से भी सामने वाले को कन्विंस कर देते हैं बहुत बार। तो ये धनु राशि के जातक जो है 2024 में निश्चित तौर पर तीनों प्लैनेट, केतु, शनि और गुरु, तीनों का गोचर अच्छा है। बाकी ग्रह तो नेहा, चंद्रमा 54 आवर में राशि चेंज करेंगे, सूर्य 1 महीने में राशि चेंज करेंगे, बुध 21 दिन में राशि चेंज करेंगे, गुरु शुक्र 27 दिन में राशि चेंज करेंगे, मंगल 45 दिन में राशि चेंज करेंगे। ये एवरेज राशि चेंज करने का समय है। लेकिन गुरु और राहु केतु शनि तो साल तो कम से कम वहीं पर रहते हैं जी। तो गुरु अच्छा है, केतु अच्छा है, शनि अच्छा है, केतु भी चेंज नहीं होगा, शनि भी चेंज नहीं होगा, और गुरु जो है वो वैसे ही। और मंगल की दशा चल रही है इनके ऊपर। मंगल की दशा का मतलब यह है नेहा कि ये जो जातक हैं सारे, वो पंचमेश की दशा से गुजर रहे हैं। पंचम की या चंद्रमा की दशा चल रही है, या उसकी मंगल की चल रही है। यदि चंद्रमा की भी चल रही है तो भी अच्छी है, मंगल की चल रही है तो भी अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा हालांकि अष्टमेश हो जाता है धनु राशि के जातकों के लिए, लेकिन इसके बावजूद
अष्टम के अच्छे फल भी कुछ होते हैं, डिपेंड करता है कि चंद्रमा कौन सी पोजीशन में है। केंद्र त्रिकोण में पड़ा हो तो वो भी अच्छे फल करेगा। लेकिन जिनकी मंगल की चल रही है वो तो उनके लिए तो मेला लग गया ना, उनके लिए गोचर भी शुभ हो गया, इधर पंचमेश की दशा चल गई तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उनके लिए। जी। तो सर अगर युवाओं की बात करें, जो युवा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? नेहा, उनके लिए जो युवा है ना वो भी भाग्यस्थान की दशा से गुजर रहे हैं। मैक्सिमम युवा देखिएगा धनु राशि के, क्योंकि केतु या शुक्र में पैदा हुए सूर्य आ जाएगा। शुक्र आधा भी निकला मान लीजिए तो भी सूर्य आ जाएगा। तो सूर्य क्या है? भागेश। सूर्य यहाँ पर 9th हाउस का लोड हो जाता है। सूर्य 9th हाउस का लोड होके आपको, और 9th हाउस का लोड हमेशा नेहा शुभ फल करता है, अपनी दशा में बहुत शुभ फल करता है। और भाग्य स्थान की दशा में से गुजर रहे जातकों के लिए जब गुरु शनि और केतु भी शुभ हो जाएं तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। नेहा, जब युवा होते हैं तो कौन सी डिज़ायर्स होती हैं? शादी हो जाए जी। अच्छा पार्टनर मिल जाए, या आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपके मन में डिज़ायर आ जाए कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, शादी हो जाए, आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो जाए। तो गुरु यहाँ पर विराजमान है पंचम भाव में इस चीज़ को करने के लिए कि वो आपकी शादी करवा सकते हैं। आपको जो है वो आपका संतान हो सकता है, उस शादी से आपका रिलेशनशिप हो सकता है। पंचम भाव संतान का भी भाव है, पंचम भाव निश्चल प्रेम का भी भाव है। गुरु वहाँ पर विराजमान है और वहाँ पर उसके वो फल अच्छे निश्चित तौर पर करेंगे। दशा सूर्य की चल रही होगी या चंद्रमा की चल रही होगी, यदि आप युवा हैं तो सूर्य की दशा है तो वैसे ही भाग्यस्थान एक्टिव है आपका। आप जो चाहेंगे जो सोचेंगे उस तरीके से चीज़ें होती चली जाएंगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव है, राहु का चौथे भाव में आना अच्छा नहीं है, डिस्प्लेस करवा देता है। राहु यहाँ पर आ जाए तो हो सकता है कि यदि आप काम कर रहे हैं, आपको बताया जाए कि आप जलंधर में काम कर रहे हो, आप चंडीगढ़ जाओ, आप दिल्ली जाओ, तो डिस्प्लेस हो सकता है। एक नेहा मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशू रह सकता है। ये दो चीज़ें नेगेटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो कंसिडर करके चलना चाहिए। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी युवाओं के लिए। यदि मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि राहु पंचम में है, पंचम स्टेट ऑफ माइंड है, पूरा फोकस बनेगा स्टडी के ऊपर। पंचम हायर एजुकेशन का भाव है, वहाँ से जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा करेंगे। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब गुरु की दृष्टि जा रही है, भाग्यस्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है, आपका त्रिकोण भाव एक्टिव है कुंडली का, तो आप निश्चित तौर पर फोकस्ड होकर काम करेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप अच्छे रिजल्ट देंगे। अप्रैल तक तो यही स्थिति है, अप्रैल के बाद गुरु चेंज होंगे, लेकिन जो अप्रैल के बाद नेहा गुरु चेंज होंगे वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया जिन्हें पहली जॉब की दरकार है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं। पहली कमाई नेहा दूसरे भाव से आती है, जैसे ही गुरु छठे में आएंगे वो दूसरा भाव एक्टिव कर देंगे, वो धन का भाव भी है बाय द वे। और वहां पर गुरु की दृष्टि जाने का मतलब यह है कि आपका अर्थ ट्रायंगल एक्टिवेट हो जाएगा। पहले आपके लगन का ट्रायंगल एक्टिवेट होगा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ट्रायंगल एक्टिवेट होगा। दशम दूसरा और छठा भाव जो होता है वो इकोनॉमिक ट्रायंगल होता है, वो गुरु के प्रभाव में आ जाएगा। तो आपके कामकाज में, कारोबार में बहुत वृद्धि होगी उसके बाद, ये उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि आपका स्टमक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, डाइजेशन का इशू आ सकता है धनु राशि के जातकों के लिए गुरु के छठे होने के कारण। और गुरु के छठे होने के कारण नेहा ज़्यादा टेंशन लड़कियों को होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जब छठे आते हैं तो मोटापा दे देते हैं जी। तो लड़कियों को तो इसी बात की परेशानी होती है कि मोटापा ना आ जाए, तो वहां पर गुरु का छठे आना लड़कियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण हो सकता है। अदरवाइज लड़कों की बात सोचेंगे, युवा अवस्था में जो है उनके लिए करियर की शुरुआत होगी, धन की वृद्धि होगी, कारोबार में अच्छे जो है वो फल मिलेंगे। उससे पहले जिनको संतान की दरकार है वो पंचम में बैठे गुरु संतान भी देकर जाएंगे। जी। तो सर अगर बुजुर्गों की बात करें या फिर जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं उनके लिए भी क्या सेम समय रहेगा या कुछ चेंजेस होंगे? नेहा, जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं इस राशि के, उनको तो गुरु की दशा मिली है, गुरु की दशा में चल रहे होंगे, या राहु के लास्ट फेज में होंगे या गुरु की दशा में चल रहे होंगे। गुरु चूंकि लग्नेश है इस पत्रिका में, राशि का स्वामी है, तो दशा बुजुर्गों के लिए ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यदि मैं वैसे भी देखूं तो छठे भाव में जब गुरु आएंगे तब हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है। अदरवाइज शनि उस भाव को तीसरे भाव में बैठकर नहीं देख पा रहे जी। शनि अष्टम को नहीं देख पा रहे। राहु की दृष्टि जरूर रहेगी अष्टम भाव के ऊपर, केतु की दृष्टि जरूर रहेगी छठे भाव के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी, अपनी ड्राइविंग को थोड़ा सा मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। जब गुरु छठे में आ जाएंगे खास तौर पर तब प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली। अदरवाइज नेहा इस राशि के जातकों के लिए दशा यदि दशानाथ की चल रही है और वो शुभ गोचर में है तो वो अप्रैल तक तो कुछ नहीं करेगा। अप्रैल के बाद जब वो अशुभ गोचर में हो जाएगा, एक तो दशानाथ है वो अशुभ गोचर में आ जाएगा, और दूसरा राहु की दृष्टि चल रही है, केतु की दृष्टि छठे आठवें में पड़ रही है,
तो वो अच्छी नहीं होती। जिनको ऑपरेट करवाने के लिए सजेस्ट किया जाए वो इमीडिएटली 30 अप्रैल के बाद ऑपरेट जरूर करवाइए, नहीं तो चीज़ें आगे दिक्कत वाली हो सकती हैं। क्योंकि जब चौथे और 10वें में राहु बैठते हैं या केतु बैठते हैं तो 6, 8, 12 तीनों एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि चौथे में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से अष्टम को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से 12वें को देखेंगे, तो वहाँ पर नेहा चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो सकती हैं। वहाँ पर खास तौर पर 30 अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा टफ हो सकता है बुजुर्गों के लिए। जी, तो सर क्या कुछ रेमेडीज भी हैं इनके लिए कि जो समय है वो थोड़ा इजी निकल जाए? नेहा जो हेल्थ के लिए रेमेडीज होती हैं, जो 4 आवर रेमेडीज हैं, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी रेमेडी है, आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत अच्छी रेमेडी है, ओम भास्कराय नमः का जप बहुत अच्छी रेमेडी है, और सूर्य के दान वो भी संकल्प करके अपने नाम के साथ, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। ये चारों रेमेडीज करनी चाहिए। लाइफस्टाइल थोड़ा मेंटेन रखिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जब तक आपकी कुंडली में मार्केश नहीं चलता या मारक भाव पर जो है वो बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं आता, तो लाइफ को थ्रेट नहीं होता नेहा। जब मार्केश चलता है फिर दिक्कत होती है। जी, तो ये थी धनु राशि की बात कि धनु राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि की, और अगर आप अपनी राशि देखना भूल गए हैं तो आप हमारे पेज कुंडी टीवी पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।